वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त 2022 और 27 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? डरना तुम्हारा काम नहीं, डरना तुम्हारा काम नहीं, जब तक मंजिल न पाओ आराम नहीं। डरना तुम्हारा काम नहीं, जब तक मंजिल न पाओ आराम नहीं। मुश्किलें दो पल ही ठहरती है, मुश्किलें दो पल ही ठहरती है, हिम्मत के आगे इनका मुकाम नहीं। इसलिए हिम्मत रखनी है, दृढ़ विश्वास रखना और मेहनत करना है। आप एक दिन मुकाम पे जरूर पहुंचोगे। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। राजस्थानी कविता संग्रह इनान के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? आशीष पुरोहित। 24 अगस्त से 1 सितंबर तक 24 अगस्त से 1 सितंबर तक देश के किस राज्य में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी का प्रदर्शन निःशुल्क प्रदर्शन किया जाएगा? राजस्थान। 5 सितंबर 2022 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो सुनीता गुलाटी और दुर्गा राम जी। प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? तो आपकी बेटी योजना। और 20वीं राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में मानिनी कौशिक ने कौन से पदक जीते? स्वर्ण पदक जीते। तो ये थी कल की क्लास। इस क्लास को मैंने टेलीग्राम पे क्विज भी डाल दी, शाम को पीडीएफ भी आपको दे दी, और जिस विद्यार्थी ने शाम का राजस्थान जीके टेस्ट खरीद रखा है उसके भी वहां क्वेश्चन डाल रहे। तो एक 24 घंटे में कम से कम 5 से 6 बार इन क्वेश्चनों को आप पढ़ रहे हो। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार प्रश्न। राजस्थानी भाषा की रचना माछलिया आंसू के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? जी बिल्कुल, मैंने आपको कल ही पूरी डिटेल बता दी थी। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो मुख्य केंद्रीय साहित्य पुरस्कार, ये हर टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। कई भाषाओं में जरूरी नहीं कि हर साल दिया जाए, कई बार नहीं दिया जाता। तो एक तो मुख्य, एक बाल साहित्य और तीसरा युवा पुरस्कार। तो कल मैंने आपको युवा साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा का बता दिया। आज है बाल साहित्य पुरस्कार। और राजस्थानी भाषा की रचना कौन सी? माछलियारा आंसू। माछलिया मतलब मछली के आंसू। ये देखिए, विश्वामित्र दातीज के द्वारा रचित पर्यावरण हित राजस्थानी बाल पोथी है माछलियारा आंसू के लिए। इन्हें 2022 का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो विश्वामित्र दातीज। क्षमा शर्मा है, इनको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। आशीष पुरोहित, ये मैंने आपको बताया, आशीष पुरोहित को जो युवा पुरस्कार है वो दिया गया। तो ये देखिए, राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए अकादमी ने कोटा निवासी विश्वामित्र दातीज की राजस्थानी भाषा में लिखित पर्यावरण व जीव जंतु की व्यथा को दर्शाती हुई बाल पोथी माछलियारा आंसू का चयन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा पुरस्कृत विश्वामित्र दातीज पूर्व में कई किताबें लिख चुके हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा उस समय भी ये सम्मानित हो चुके हैं। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे ढाई कड़ी की बिछात, वेदवती हिंदी उपन्यास है, लोक के राम, महर्षि दधीची का विराट स्वरूप, महर्षि पिपलाद का श्राप, वेदों के निरोग सूक्त और मंच का मिजाज। ये कुछ इनकी पुस्तक है। किनकी? विश्वामित्र दातीज। ये आपके सामने इनका संग्रह माछलियारा आंसू जो रचना है राजस्थानी भाषा की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ कहां स्थापित होगी? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, ठीक है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहां स्थापित होगी? जोधपुर के अंदर। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी है। इससे राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम 1976
और राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण नियम 1976 में विहित प्रावधानों के अनुसार जोधपुर में अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहां स्थापित होगी? जोधपुर में। अब देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो विधानसभा क्षेत्र है वो सरदारपुरा जोधपुर है। कौन सा? सरदारपुरा जोधपुर है, इसलिए जोधपुर को सौगात देने में वो पीछे नहीं हटते हैं। तो जोधपुर में देखो, पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई। फिनटेक यूनिवर्सिटी यहाँ पे राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित होगी। इसके अलावा राजस्थान का पहला साइबर पार्क पूछे तो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर ही दिव्यांग यानी जो मूक बधिर, दिव्यांग कैसे मूक बधिर कह सकते हैं, मूक बधिर कॉलेज जो सीनियर सेकेंडरी था उसको क्रमोन्नत करके जोधपुर में बनाया गया है। और जोधपुर के अंदर ही बड़ला सोलर पार्क है जो विश्व में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। 4 फेज इसके स्थापित किए गए हैं। तो बड़ला है और इसकी क्षमता 2245 मेगावाट क्षमता है। तो ये आपके लिए कई चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेगा फूड पार्क भी प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान का पहला मसाला पार्क मथानिया जोधपुर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाम 9 बजे की क्लास में और शाम जिसने 7 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट ऐप में ले रखा है उनके लिए बताता हूँ, आज फिर कृषि का टॉपिक होगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें हमारे ऐप के ऊपर। चलो मैं आगे बताऊंगा आपको। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश में किस दिवस को महिला समानता दिवस प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में बनाया गया? प्रदेश में किस दिवस को महिला समानता दिवस प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में बनाया गया? 26 अगस्त। जी बिल्कुल, कल 26 अगस्त थी, महिला समानता दिवस बनाया जाता है इस दिन। और हमारे राजस्थान में इस दिवस को सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में मनाया गया। कब? 26 अगस्त को। तो राजस्थान सरकार द्वारा 26 अगस्त को महिला समानता दिवस प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में मनाया गया। साल 2022 में महिला समानता दिवस यानी वुमेन्स इक्वलिटी डे, इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट। सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे मनाया जाता है महिला समानता दिवस, लेकिन राजस्थान ने सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में इसको बनाया गया। अब देखो, राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ घोषणाएं भी की गई, ठीक है, कुछ पुरस्कार भी दिए गए। जैसे इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना है, उसके द्वितीय चरण की शुरुआत कल से स्टार्ट होने की बात कही गई है। इसके अलावा और भी कुछ किए गए। एक और मैंने आपको बताया था, राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट जो फेडरेशन यानी महिला निधि सहकारिता क्षेत्र का पहला निजी जो बैंक महिलाओं का है वो शुरुआत होने जा रही है। तो कुछ बहुत सारी बातें थी, आज अगर पूरी डिटेल आती है तो कल इनमें पूरी हम चर्चा करेंगे। तो ये याद रखना, 26 अगस्त को प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, जकार्ता में वर्ल्ड स्टैंप चैंपियनशिप में राजस्थान की ओर से भारत के लिए वीरेंद्र शर्मा ने कौन सा पदक जीता? जकार्ता कहां पे? इंडोनेशिया की राजधानी है। वहां पे वर्ल्ड स्टैंप चैंपियनशिप में राजस्थान की ओर से भारत के लिए उदयपुर के वीरेंद्र शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। ये देख सकते हैं वीरेंद्र शर्मा। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फिलाटेली की ओर से इंडोनेशिया के जकार्ता में इंटरनेशनल एक्सपो में राजस्थान की ओर से भारत के लिए उदयपुर के वीरेंद्र शर्मा ने गोल्ड मेडल जीत विश्व में राजस्थान के नाम का झंडा फहराया। इस प्रदर्शनी में भारत के 35 लोगों ने भाग लेकर 2 गोल्ड प्राप्त की। उदयपुर के अद्विया सॉल्यूशंस के डायरेक्टर पद पर कार्यरत वीरेंद्र शर्मा मूलतः जोधपुर हाल उदयपुर निवासी, यानी मूलतः जोधपुर के लेकिन हाल में उदयपुर के निवासी हैं तथा फिलाटेलिक एग्जीबिशन के नेशनल अक्रेडिटेड जूरी में भी शामिल हैं। तो वीरेंद्र शर्मा ने गोल्ड जीता, उदयपुर के है वर्तमान निवासी और कहां पे? इंडोनेशिया के जकार्ता के थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब उदयपुर की बात आई तो देखिए, उदयपुर में एक तो याद रखना, पिछले साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर हॉकी जनजाति हॉकी एकेडमी की शुरुआत की गई। एक तो उदयपुर के अंदर ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो एक उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान है। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि अपने राजस्थान में टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय है। अगला देखिए, दिल्ली में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान सरकार की किस परियोजना को अवार्ड प्रदान किया गया? दिल्ली में आयोजित
डिजिटेक कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान सरकार की किस परियोजना को अवार्ड प्रदान किया गया? ई मित्र परियोजना को। किसको? राजस्थान में ई मित्र परियोजना के तहत पूरे राजस्थान के अंदर लगभग हर एक गांव में ई मित्र की सुविधा है। इसको देखते हुए दिल्ली में आयोजित इस कॉन्क्लेव में राज्य सरकार को अवार्ड दिया गया। इसके अलावा राजस्थान सरकार को स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए भी अवार्ड मिला। ये चित्र देख लो, राजस्थान को स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए भी राजस्थान को अवार्ड मिला। यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी, आईटी और कंप्यूटर के उपयोग से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सरकार की योजनाएं पहुंच रही है, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे ई मित्र की हो, चाहे डिजिटल यानी ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में खूब सारी सरकार ने प्रगति की है। इसके उपलक्ष्य में इस उपलब्धि पर ये अवार्ड दिए गए हैं। तो देखिए, दिल्ली में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान सरकार को ई मित्र परियोजना और हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंसर बेस्ड आईओटी पायलट विलेज अंडर जेजीएम ने के लिए अवार्ड मिला। आईटी विभाग के आयुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि ई मित्र राज्य के प्रत्येक ग्राम तक नागरिकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न देखिए, बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय आवासीय विद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजातीय आवास विद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। अब ये जनजातीय आवास विद्यालय करके ऐसे मत कर देना डूंगरपुर, उदयपुर, ये स्थापित किया जाएगा जोधपुर के अंदर। तो बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय आवासीय विद्यालय जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। यह विद्यालय 400 छात्र छात्राओं हेतु स्थापित किया जाएगा। इस विद्यालय पर 30 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो लगातार मैं आपको कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से विधायक है, ठीक है। तो जोधपुर और जयपुर राजधानी है, वहां तो वैसे ही सौगात मिल रही है। तो जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के नेता हैं वो अपना काम करें, जैसे आपने ओम बिरला जी को कोटा बूंदी क्षेत्र में खूब आपको मिलेगा और है। हालांकि प्रयास पूरे क्षेत्र में होता है, लेकिन जहां से वो विधायक या सांसद होते हैं तो वहां खूब सारा पैसा दिया जाता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब से हुई? यानी सेंटर में चल रही है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। वैसे ही राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से हुई है। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राज्य में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रथम चरण में 1 जुलाई 2021 से लागू करने की मंजूरी दी है। राज्य में इस योजना को लागू करने का उद्देश्य विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड और निगमों के कार्मिकों और पेंशनरों को उपचार की सुविधा प्रदान करना है। और इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो कॉनफेड को बनाई गई है। किसको? कॉनफेड को। तो आपकी एक योजना भी क्लियर हो चुकी है। प्रदेश में सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से हुई। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, निरंतर मिल रही है, क्विज मिल रही है। कोई भी सूचना, कोई विद्यार्थी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है, जैसे हाईकोर्ट एलडीसी में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भी आएगा, आगे एसआई की भर्ती है, एलडीसी की भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड है, उनमें करंट अफेयर्स है वो इंडिया का और इंटरनेशनल भी आता है। तो हमारी एक चैनल है प्रताप क्लासेज, इस पे लिंक आ रहा है ना आपको, प्रताप क्लासेज। तो प्रताप क्लासेज जो क्लास है उस पे आपको इंडिया इंटरनेशनल का करंट मिलता है। नानक क्लासेज पे आपको सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। और हमारी जल्द ही 1 से 5 सितंबर के बीच मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। कल 24 घंटे आपको हमारे नानक क्लासेज ऐप पे जितने भी कोर्सेज चल रहे थे उसमें 50% की छूट थी। कई विद्यार्थी जैसे 25 अगस्त को 9 बजे से लेकर 26 अगस्त को 9 बजे तक उसमें ऑफर था। अब कोई विद्यार्थी रात को 11 बजे ये कि सर मुझे तो ऑफर मिला नहीं, आप तो ऐसे कर रहे हो, एक विद्यार्थी का कॉमेंट आया हुआ है। तो भाई 24 घंटे का ये ऑफर था, वो 50% का ऑफर है वो बंद कर दिया गया है। तो कोई चीजें होती है उसकी लिमिट होती है, टाइम होता है। अगर आप टाइम से बाहर जाके और ये सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए और उसके बाद में आप उल्टे सीधे कमेंट करते हो तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है और आपके हर एक वर्ग के लिए, व्यवहारिकता के लिए भी अच्छी बात नहीं है। बस आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान में IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था 19 दिसंबर 2021 को IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन, 5 सितंबर 2022 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? सुनीता गुलाटी, दुर्गाराम, गीता देवी, अचला वर्मा, दीपक शर्मा, जय सिंह धनखड़ या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब सारे विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है।
यस्टरडे डोज क्या थी? विराट सभ्यता की खोज करता थे दयाराम साहनी। 1936-37 में इन्होंने खोज की थी। दो चीजें विराट की याद रखना, प्राचीन नाम विराटनगर बाणगंगा नदी के किनारे है, जयपुर में है। बौद्ध और मौर्य धर्म के अवशेष मिले हैं। सिंबुदड़ा ग्रंथ का संबंध किससे है? जसनाथ जी। जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर। बीकानेर किस कृषि जलवायु खंड में आता है? तो आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान के अंदर आता है, यानी 1C के अंदर आता है। और आज शाम 9 बजे जो क्लास आएगी उसमें जो राजस्थान के 10 कृषि जलवायु खंड है वो एकदम कंप्लीट हो जाएंगे और वहां से प्रश्न आगे आपका एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज लास्ट तीसरे दिन आपको कृषि का टॉपिक दिया जा रहा है। प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? श्री गंगानगर में। और सबसे ज्यादा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में कपास होती है। किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं? जहांगीर। आपसे पूछे चित्रकला का जहांगीर, आपसे पूछे हिंदू स्थापत्य का, हिंदुओं के लिए वो अकबर का, और स्थापत्य कला का जहांगीर को। ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया? किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया? राजस्थान में अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहां स्थित है? नवग्रह या 9 ग्रहों का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? वंश भास्कर ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण ने किस भाषा में लिखा? और किस मुगल बादशाह को वहां की जनता जिंदा पीर कहती थी? ये पांचों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नानक क्लासेज ऐप को, नानक क्लासेज जो हमारा ऐप है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर में जाके आप जरूर डाउनलोड करें, ताकि उसमें पीटीआई के लिए टेस्ट प्रक्रिया चल रही है हमारी। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए मॉडल पेपर चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, और नानक क्लासेज 1 पाल 1 रक्षक के मॉडल पेपर भी उपलब्ध हैं। तो सारे विद्यार्थी जरूर लें। और शाम 7 बजे जो आपको जीके टेस्ट की क्लास मिलती है, ये आप मॉडल पेपर, ये जो 50 क्वेश्चन रोज आपको पहले टेस्ट के रूप में मिलते हैं, फिर 9 बजे आपको इनकी व्याख्या मिलती है, ये ऐप पे जरूर कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। निरंतर अध्ययन करते रहना। सुबह 7 बजे की क्लास और शाम 9 बजे की। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा हमारी फर्स्ट ग्रेड के लिए क्लास आती है, पीटी लाइब्रेरी के लिए आती है, और आज रीड स्पेशल 8 बजे भी आपको क्लास, जो आपकी स्पेशल योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं मिक्स में एक वीडियो दूंगा, तो उसे जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।